आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। दी न्यूज़ नाउ के प्रोग्राम वार्ड वॉच में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर हम आ चुके हैं आम जनता के बीच, उनके वार्ड में, और क्या कुछ मुश्किलातें उनको झेलनी पड़ रही हैं या क्या कुछ सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो रही है, उस पर बातचीत करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 15 तक का एरिया हमने कवर कर लिया है और आज हम आए हैं वार्ड नंबर 16 में, जो शुरू होता है ये एरिया। अगर इसकी एरिया की बात करें तो आमफला से लेकर टाली मोड़ तक का एरिया कवर करते हैं, जिसमें जवाहर नगर आ जाता है, जहाँ पे रोडे दी छपड़ी जिसे कहा जाता है वो एरिया भी इसी के अंडर आता है। न्यू प्लॉट का एरिया इसके अंडर आता है। और वहीं पे अगर बात करें यहाँ के फेमस स्पॉट के तो यहाँ पे बद्रीनाथ जी का मंदिर काफ़ी फेमस है, राधा कृष्ण जी का मंदिर काफ़ी फेमस है। तो अगर अब बात करें आम जनता की फैसिलिटीज़, उन्हें क्या क्या मिल रही है, क्या ज़रूरतें उनकी पूरी हो रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 16 के कॉरपोरेटर हैं जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा जी। तो अब देखना ये है कि क्या कुछ सुविधाएं मेयर साहब जी के जो है आने के बाद यहाँ के लोगों के मिल रही है। तो चलते हैं, आम जनता से बात करते हैं, क्या सुविधाएँ उन्हें मिल रही है, क्या समस्याएँ उन्हें आ रही है, उस पर बातचीत करते हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 की एक फेमस लेन में, और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिस तरह से हमारा ये जो प्रोग्राम करने का मकसद रहता है कि हम आम जनता से जाने कि किस तरह से डेवलपमेंट उनके वार्ड में हो रही है, उनकी गली में हो रही है, वही हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े। सर, नाम क्या है आपका? जी मैम, मेरा नाम संजय सेठी है और मैं इसी मोहल्ले का सदस्य हूँ। जी, आपसे पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि वार्ड नंबर 16 का इतिहास क्या है, कौन कौन से क्षेत्र इस वार्ड नंबर 16 में आते हैं? देखिए मैम, ये वार्ड नंबर 16 बेसिकली इसका 3 नाम है जी। डोगरी में इसको रोडेवाली छपड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जवाहर नगर बोलते हैं और प्रेम नगर भी बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ पे मेयर हैं राजेंद्र शर्मा जी, जो इस वक्त जम्मू के फादर हैं। तो उन्होंने इस वक्त उन्होंने अपना मेयर की जो पद लिया इन्होंने, पोजीशन पे आए हैं, वो उन्होंने अपना वर्क करके अपने बलबूते पे वो अपने इस मेयर की कुर्सी पे बैठे हैं वो। यही मतलब कि एक पहला सदस्य हमने देखा अपने। मेरी एज इस वक्त 52 एज है और मैं एक छोटा सा आम एक ऑटो ड्राइवर हूँ। तो इसलिए कि आपने हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो हम इस बारे में आपको बता सकते हैं आपको कि जब से राजेंद्र शर्मा जी हमारे मेयर बने हैं तब से काफ़ी मोहल्ले में डेवलपमेंट हुई है। जहाँ रही बात ऑल पॉलिटिक्स की, अगर बीजेपी की बात की जाए तो हम तो उससे बहुत सख्त नफरत है। ये 25 के 25 जो हमने वोट देके हमने जिताए हैं, ये 25 ये सब निकम्मे हैं, बेकार है। एक भी काम का लीडर नहीं है जम्मू का, क्योंकि वोट होता है हमारा, आम आदमी वोट होता है। ये अगर ये लीडर बने हैं तो हमारे ही बलबूते पे बने हैं और आज हमारी पे ही ये मतलब कि गुस्सा करते हैं और हमें ही मतलब कि सच्चाई बोलने पर रोकते हैं। ये मतलब कि जो कहते हैं ना 70 साल हमें हो गए, 75 साल हमें हो गए, आज़ाद हो गए। हम नहीं कहते कि हम आज आज़ाद है। शायद आप भी ये मानते होंगे कि आजकल आज़ादी सिर्फ नाम की किताबों में है आज़ादी, पर बेसिकली सही आज़ादी हमें नहीं मिली है अभी तक, जहाँ तक मेरे अपने विचार हैं, विचारधारा है मेरी। रही बात हमारे मोहल्ले की, ये हमारे प्राचीन मंदिर है श्री बद्रीनाथ मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है और ये हमारा बड़ का ब्रह्मा जी का पेड़ है और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। तो आई होप कि अब जैसे वो अपने जैसे नए अब नया इशू बना है वाइन शॉप का, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो एक बैठा हुआ है अरविंदर राणा जी बैठे हैं, चिंता नहीं करनी, और बैठे ना और तेनू बैठी असी क्या करना, और तेरी चिंता नाल तो सारा जम्मू का बेड़ा गर्क हो ही गया। तू तो कहता जी एक टोल प्लाजा नहीं खुलन देना, इतने तो जगह जगह टोल प्लाजा लग गए।
मतलब कहने का मतलब कि हरासमेंट हो रही है, बीजेपी वालों की तरफ से हरासमेंट हो रही है, आम आदमी को बोलने नहीं दिया जा रहा। मतलब कि जो अगर सच बोले तो उसको ईडी का डर है या सीबीआई का डर से डरा देते हैं ना। मतलब कि चोरी देखो कितनी हो रही हैं, आपको भी पता है इस चीज़ के बारे में, मेरे से क्या जानना है, ये तो आपको भी पता है, पूरा जम्मू जानता है कि चोरी की वारदातें किस तरह से हो रही हैं। चोरियाँ होती हैं, पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं और सर पता कागज़ों में होती है कार्रवाई, ग्राउंड लेवल पे तो होता है कुछ नहीं है। तो और कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। सर ये तो आपने बताया कि किस तरह से जो जम्मू की आपने बात की, जो माहौल की बात की, अब बात हम सिर्फ करेंगे वार्ड नंबर 16 की। जी जी। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि अब बदलाव देखने को मिलेगा, क्या वो बदलाव आपने देखा? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा। वार्ड नंबर 16 में मतलब कि बिल्लू बान साहब से लेके वार्ड नंबर 16 जहाँ तक भी पड़ता है, काफ़ी बदलाव देखा है। जो चीज़ हमने पहले हमारे एरिया में नहीं हुआ डेवलपमेंट हुआ करती थी, अब हो रही है। पहले क्या चीज़ें, किन चीज़ों की कमी थी पहले? देखिए मैम, बिजली, पानी, ये तो आम समस्या है। तो अब इनके आने से काफ़ी कुछ सुविधाएं बढ़ गई हैं। बिजली भी मिल रही है, आराम से मिल रही है, काट नहीं हो रहा है अभी इतनी जल्दी, और पानी भी की समस्या भी ख़त्म हो गई है। गलियां मतलब कि आप देख सकते हैं, कैमरा मार के देख सकते हैं कि टाइलें का काम चल रहा है। तो बाकी बहुत अच्छा है। वैसे हम तो अपने मेयर साहब से बहुत खुश हैं। जैसे आपने कहा कि आप जो है यहाँ के कॉर्पोरेटर और जम्मू के जो मेयर हैं साहब जी हैं, उनसे खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर अब यहाँ पे सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या एज ए कॉर्पोरेटर वो गली मोहल्ले जाके लोगों से उनकी परेशानियाँ जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो कॉर्पोरेटर बाद में बने हैं, पहले वो इस मोहल्ले के आम आदमी हैं। कॉर्पोरेटर बनना तो वो हमारे वोट देने के बाद वो मतलब कॉर्पोरेटर बने हैं। वो कॉर्पोरेटर से पहले भी मतलब कि वो काम करने वाले इंसान हैं और जुझारू नेता हैं और पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। उनको तहसील से लेके मतलब कि ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल तक उनको हर चीज़ की जानकारी है। तो उसके लिए उनके लिए तो हम कुछ ऐसा शब्द बोल नहीं सकते। वो हमारे पूजनीय बड़े हैं हमसे और वो जम्मू के बाप हैं, ठीक है, मतलब कि लॉर्ड है वो। तो हम उनके लिए, बाकी रही बात कि बहुत से लीडर आए अपनी बातें करते हैं और बातों पे ही अपना मतलब कि कागज़ों पे बताते हैं कि हमने इतना काम किया, इतना किया। और ये तो आपको ही पता है इस वक्त कितना करप्शन हो रहा है। और जहाँ तक राजेंद्र शर्मा जी और मेयर साहब की बात है, उनके नाम से तो एक पैसे का करप्शन कोई कहा जाए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। जय श्री राम, जय माता दी। राम मूर्ति। मैम अगर बात करें वार्ड नंबर 16 की, आप यहाँ की रहने वाली हैं, तो क्या कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हुई? डेवलपमेंट क्या, ये नाला बिल्कुल गंदा है, इसके ऊपर मच्छर मक्खी सब अंदर जाते हैं। ये ढकने के लिए बोला, अभी तक ये नाला ढका नहीं गया। तो अगर यहाँ पे बात करें, क्या जो मेयर साहब हैं खुद गलियों का दौरा करते हैं? हाँ, दौरा तो करते हैं, लोगों से उनकी समस्या हाँ समस्या जानते हैं, सब जानते हैं। सिर्फ ये नाला बोला है कवर करने के लिए, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। बाकी क्या आप मेयर साहब जी के जो काम है उनसे खुश हैं? हाँ खुश हैं, काम करता है, लेकिन ये तो नहीं ना, नाले की प्रॉब्लम जो है ये नहीं हो रही। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप शर्मा है। दिलीप जी, किस तरह के कार्य जो है आपके वार्ड नंबर 16 में किए जा रहे हैं, क्योंकि आप वार्ड नंबर 16 के निवासी हैं? और वही बात करें यहाँ की डेवलपमेंट की, तो किस तरह से की जा रही है? बिजली आपूर्ति की बात करें या फिर पानी की समस्या की जो बात रहती है, किस तरह के कार्य हैं? बेटे ये पहले से तो बहुत ही बेटर है, काफ़ी पहले से ना। पानी टाइम से आ रहा है, कंटिन्यूस पानी आ रहा है, बिजली तो कंटिन्यूस है इस वक्त। और गली देख लो बिल्कुल अच्छी,
हर साफ तरीके से। सफाई गली हाँ में? जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कमेटी की तरफ से तो पूरा अच्छी तरह काम हो रहा है। कमेटी के जो है ना अफसर भी अच्छी तरह खुद ही रोन लगाता है, खुद जो नालियों की सफाई वो अच्छी तरह हो रही है। पहले के मुकाबले अभी जिस तरह से आपने बताया, तो पहले क्या समस्याएं थी और अब उसका हल किस देखो तरह से मिला? देखो बेटे, पहले तो कुछ नहीं था ना, जी। पहले तो कुछ भी नहीं था। जो आज का टाइम है, आज से आप 5-7 साल पहले की बात करो, तब तो इधर कुछ भी नहीं था, ना रोड था ना नाली थी। आज नाली की तरफ देखो कितना अच्छी है, रोड देखो कैसे है। तो हर एक चीज़ पहले से तो मैन ही बेटर है ना, हर एक चीज़ अच्छी है। तो आप खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है अच्छा, बेटे। वहीं पे हम बात करें वार्ड नंबर 16 की, हाँ तो जी। क्या खास बात है इस वार्ड नंबर 16? देखो बेटे, जब से हमारे ये मेयर साहब आए हैं ना, तो तब से बहुत ही अच्छा है। ये खुद हर दूसरे दिन आके इधर राउंड लगाते हैं, हर आदमी की समस्या पूछते हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, हैं हर एक चीज़ के लिए। मैं तो बहुत ही, हम तो खुशी हैं। वैसे यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, हाँ जी। तो कोई ऐसा प्रमुख या प्रसिद्ध जो मंदिर है यहाँ का, या हाँ जी, कुछ इस हाँ तरह जी, से? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा ये नीचे मंदिर है, शिव मंदिर। हाँ, इधर जो भी कोई हमारा कोई ऐसा कोई काम हो तो तब भी हम इधर ही मंदिर में जाके, कोई शादी शुदी या कुछ हो, इधर ही आके करते हैं। और हमारा अभी ये स्कूल है, जी। स्कूल अभी ये मेरे साहब ने और इनको अच्छी तरह कंप्लीट करा रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। जी। हाँ, तो बहुत ही मतलब अच्छा। शिक्षा के तौर पर देखा जाए तो इस वार्ड नंबर 16 में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा। अभी जो बच्चे पहले से मैड में भी अच्छी आ रही हैं, जी। तो काफ़ी मैड में हैं, पर मैड में बच्चों को भी अच्छी तरह से घर घर जाके उनके लिए, उनको कहते हैं भाई बच्चों को पढ़ने के गाइड लिए, हाँ गाइड कर रहे हैं। बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आरपी शर्मा। सर, अगर वार्ड नंबर 16 की बात करें तो आप यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पे आप रहते हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती हैं? 40 साल से मैं रहता हूँ यहाँ, जी। लेकिन फैसिलिटी ये हमारी जो गली है जी। ये अभी बनी है, 1 हफ्ता हो गया। जी। ये नई लग रही है आपको, जी। 1 हफ्ता हो गया। तो अब जो हमारे कॉरपोरेटर हैं शर्मा जी, जी। उनको बहुत बार बोला है, ये मेरे घर के साथ एक नाला जाता है, जी। ये नाले को मैंने कहा कवर कर दो, उन्होंने नहीं सुनी हमारी बात। कब से आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 2 महीने हो गए, जी। 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से उनको बोल रहा हूँ ये कवर कर दो, इसको मच्छर आए, डेंगू फैलने का खतरा है, जी। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। लेकिन वो हाँ जी कर दूंगा जी, हाँ जी कर दूंगा, वो ऐसे करते हैं। मतलब ही इज़ नॉट डूइंग प्रॉपर जॉब, ही इज़ नॉट डूइंग हिज प्रॉपर जॉब, ही इज़ जस्ट आफ्टर द मनी। जब ये कॉर्पोरेटर बने थे यहाँ पहले, क्या बनते हैं उससे पहले, कॉर्पोरेटर से पहले क्या बनते हैं, तो उस समय इन्होंने कहा था कि पेपर में निकाला था पंजाब केसरी में कि मेरी सैलरी बहुत कम है, उसको गवर्नमेंट चाहिए जी। तो बढ़ा दे। तो समस्याओं की बात करें, पानी आपूर्ति या बिजली आपूर्ति? पानी बिजली आपूर्ति ठीक आ रही है, जी। पानी आपूर्ति जो है वो बड़ा गंदा आ रहा है। जी। मैं हर 15 दिन के बाद मुझे फ़िल्टर जो है वो चेंज करना पड़ता है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, बिजली ठीक आ रही है, जी। बिजली कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पानी जो है वो ठीक नहीं आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर हमने वार्ड नंबर 16 का दौरा किया, जिसके दौरान वहाँ पे हुए कार्यों की हमने बातचीत की, आम नागरिकों से बातचीत की कि किस तरह के कार्य वहाँ पे किए गए हैं। पहले की बात करें तो और आज की बात करें क्या बदलाव देखने को मिला, तो लोगों ने काफ़ी इस चीज़ पर जोर डाला कि पहले के मुताबिक अब जो कार्य हैं काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है सर इस पर? देखो कार्य तो वहाँ आज से नहीं पहले से ही हुए थे। जब मैंने कॉर्पोरेटर बनना था तभी मैंने एक प्लान बनाया था कि मुझे करना क्या है, तो प्लानिंग पहले से हो गई थी। जब कॉर्पोरेटर बना फिर उसकी एग्जीक्यूशन शुरू होगी। इसलिए हमारे वहाँ आपने देखा होगा कि 90% जो लेन्स हैं वो नई बन गई हैं सारी, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि 1-2, 10% बची हैं। वो भी कहाँ बची हैं? जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है, ताकि वो मैंने ओल्ड ही रहने दी, पुरानी टाइल जो लगी थी, नई वाली उसमें उखड़ जानी थी। और पूरे वार्ड में 8 किलोमीटर सीवरेज की पाइप डली है नई, जबकि आधे वार्ड में अभी तक सीवरेज हुआ नहीं है। वो NBCC ने करना है, उसने अभी काम टेक अप नहीं किया था, लेकिन वहाँ भी मैंने सारी लेन्स बना दी हैं। ड्रेन्स 60% ड्रेन्स को कवर कर दिया गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बढ़िया काम ये है कि जो सैनिटेशन का काम है, आपने देखा होगा पूरे वार्ड में कहीं भी आपको हीप्स नहीं नज़र आई होंगी। आपने भी काफ़ी कैमरा घुमाया है, आपको कहीं कोई ढेर नज़र आया वहाँ की कहीं हीप लगी हुई है यहाँ कि यहाँ कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं लोग, वो आपको नज़र नहीं आएगा। मेन रोड पे हमारे पहले 4 डंपर लगते थे जहाँ लोग कूड़ा डालते थे, आज की डेट में वो डंपर भी ख़त्म है। साथ साथ में इसके साथ साथ में मेरी वार्ड में सिर्फ 0 कलेक्शन होती थी, सिर्फ 0 यूज़र चार्जेस, आज की डेट में वो 1 लाख रुपया वहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो लोगों ने बहुत बदलाव लाया अपने आप में ही, मैंने नहीं किया बदलाव, उन्होंने खुद ही लाया बदलाव सारा। सभी ऑटोज़ में कूड़ा डालते हैं। हाँ 30% अभी भी होंगे जो नहीं डालते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं अभी ऑटो में कूड़ा डाल रहे हैं। और जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी, किसी के घर के आगे फेंक देता था कोई, वो दूसरे के घर फेंक, वो ख़त्म हो गया सारा जी। इसके साथ साथ में पानी की समस्या बिल्कुल वहाँ ख़त्म है। बिजली की समस्या, जो जवाहर नगर है यहाँ ट्रांसफार्मर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता था और गलियाँ इतनी संकरी थी कि ट्रांसफार्मर वहाँ पहुँचना नहीं था, वो आर्मी की एरिया से जाके वहाँ से लगाते थे। और आपको ये जान के खुशी होगी, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर्स लगते हैं जब ट्रांसफार्मर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। मैंने एक रिजर्व में ट्रांसफार्मर लगा दिया और जब से मैं कारपेंटर बना हूँ अभी तक उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो कितना बड़ा ये एक मीन्स सोच की बात है। आपने देखा होगा 21 गलियाँ हैं, हर गली के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, और ये तब लगा था जब मैं कॉरपोरेटर था। तो ये भी बहुत बड़ा काम है कि पहले कोई बोलता था कि वो जज हरवंश की सामने वाली गली, तो जो वहाँ रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बाहर से आएगा उसको थोड़ा पता जज हरवंश कौन है। तो अब जब लेन नंबर लग गया तो वो कहेगा 19 नंबर 20 नंबर, तो ये कोई बोलता था वो कूड़े के ढेर वाली गली, तो अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई सारी। तो बहुत बदलाव आया। जहाँ एक वार्ड में पहले 10 लाख लगता था साल का, आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपया लग रहा है। और सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं, उसी प्रकार से मैंने भी किए हैं। हाँ ये बात ज़रूर है कि शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि लोगों का परसेप्शन चेंज करना था। कि जब हम बोलते थे ऑटो में कूड़ा डालो तो कई नहीं मानते थे, तो वो मुझे माइक लेके घर घर में जाना पड़ा, सबको समझाना पड़ा। लाइट्स 518 न्यू लाइट्स लगाई हैं मैंने अपने पूरे वार्ड में, आपने देखा होगा हर जगह लाइट है। और मुझे नहीं लगता किसी ने आपको कंप्लेंट की होगी मेरी लाइट नहीं चल रही, जबकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लाइटें ख़राब भी होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ख़राब होती हैं। जब रेन आती है तो कार्बन जम जाता है, उससे लाइटें ख़राब भी होती है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। आपको गड्ढे नहीं मिले होंगे। तो काफ़ी इस कॉरपोरेशन ने काम किया है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉरपोरेशन, और हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत से लोगों की बातों को सुना है और उस पर हम काम कर रहे हैं। फिर भी कमियां रह जाती हैं, नथिंग इज़ कंप्लीट एंड वी ऑलवेज ट्राई टू बी ए नियर टू परफेक्शन, नो वन कैन बी ए परफेक्ट। तो जहाँ जहाँ कमियां हैं वहाँ हम फिर काम करेंगे। और स्कूल में भी मैंने 30 लाख रुपया लगाया है।
आमतौर सभी ने अपने पैसे कम्युनिटी हॉल में लगाए। मैंने कम्युनिटी हॉल नहीं बनाया, मैंने स्कूल में रिक्रिएशनल प्लस इंडोर स्टेडियम बना रहा हूँ वहाँ में। और एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि होगी वो जो स्टेट मोटर गैराज के साथ में है, वहाँ एक नाला था, मेरे पूरे वार्ड में पार्क नहीं था, वहाँ पार्क बना दिया और साथ में एक हॉल बना दिया विद स्टेज, जहाँ पूरे वार्ड के जो काम हैं वो वहाँ से होता है। उसका नाम रखा मैंने जन कल्याण सभागार। और इन सब चीज़ों से मैंने ये प्रयास किया है कि जो मुझे लोगों ने इस बार सेवा करने का मौका दिया तो मैं अच्छे से कर सकूं, और जो नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए मुझे लोग प्रेरित करते हैं, तो वो फिर मैं वो भी करता हूँ। तो आज के इस वार्ड वॉच प्रोग्राम में हमने वार्ड नंबर 16 को कवर किया और लगातार हमने अलग अलग गलियों में जाकर लोगों से बात की, वहाँ के रहने वाले नागरिकों से बात की। कुछ लोगों का यही कहना था कि राजेंद्र शर्मा जी के कॉरपोरेटर और मेयर बनने के बाद बहुत तरक्की हुई, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई, पर कुछ लोग अभी भी जो है नाराज़ नज़र आए। तो आपका क्या कहना है इस पर? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिर एक बार हम आएंगे नए वार्ड के साथ और आपकी समस्याएं हम सुनेंगे और आपको उसका समाधान दिलाने के लिए पूरे तरह से जुटे रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्शा वासुदेव, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी, अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच।